हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक ऐसी एप्लीकेशन का डिज़ाइन जो है वो तैयार करना है जिसके अंदर हम सर्च वाली जो फैसिलिटी है वो एम्बेड कर पाएँ। कहने का मतलब हमने सर्चिंग जो है वो एम्बेड करनी है आईओएस एप्लीकेशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ यूआई सर्च कंट्रोलर। और इस एग्जांपल के अंदर अंदर हम जो डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए यूआई एलिमेंट को यूज़ करेंगे वो करेंगे कलेक्शन व्यू। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। मैंने एक मेडिसिन के रिलेटेड एप्लीकेशन का डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे रेडी किया है। कहने का मतलब एक मेडिसिन स्टोर भी आप कह सकते हैं या फिर एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर डिफरेंट मेडिसिन जो हैं वो यहाँ पे लॉक की गई हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिफरेंट मेडिसिन जो हैं वो डिस्प्ले करवाई गई हैं और ऊपर यहाँ पे एक सर्च बार हमें दिख रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और जैसे ही मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर मेडिसिन का नेम सर्च करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो मेरी पर्टिकुलर मेडिसिन है जो जिसका नेम जो है उसके अंदर जो मैंने सर्च किया है टेक्स्ट वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, वो मेडिसिन मेरे पास यहाँ पे निकल के आ चुकी है। तो चलिए कोई और मेडिसिन यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कैप्सूल लिखा तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी 6 तरीके की जो 6 टाइप्स की जो मेडिसिन हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी हैं। और चलिए यहाँ पे कोई और मेडिसिन यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं। और इस तरीके से जैसे मैंने पर्टिकुलर मेडिसिन का नेम ऊपर लिखने की कोशिश की है सर्च बार के अंदर, तो मेरी जो फिल्टर्ड डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है कलेक्शन व्यू के अंदर। और जैसे ही मैं कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं अब मेरे पास पूरे का पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके की एप्लीकेशन जो है वो आप आज की एग्जांपल की हेल्प के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं थ्योरी के रिलेटेड थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बताऊं इस एग्जांपल के रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास जो है वो क्या है। तो ये एक ऐसी क्लास है आईओएस के अंदर जो हमें बिल्ट इन मिलती है, जिसकी हेल्प के साथ हम किसी भी एग्जिस्टिंग व्यू कंट्रोलर के साथ सर्च वाली जो फैसिलिटी है, जहाँ सर्च वाला जो ऐप इंटरफेस है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। यूआई सर्च कंट्रोलर क्लास के अंदर हमें जो यूआई सर्च बार है वो बिल्ट इन मिलती है, जिसकी हेल्प के साथ यूज़र जो है वो डेटा जो है वो सर्च करवा सकता है। और अगर बात करें सर्च कंट्रोलर की तो उसके साथ हमें रिज़ल्ट अपडेटर डेलीगेट जो है वो अवेलेबल होता है और साथ में हमें प्रोटोकॉल्स को भी जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे यूआई सर्च कंट्रोलर के अंदर एक मेथड है जिसका नेम है अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का। तो ये मेथड जो है इस तरीके का मेथड है, जब भी आप इस सर्च बार के अंदर कोई डेटा सर्च करने की कोशिश करेंगे तब जो अपडेट सर्च रिजल्ट्स नाम का जो मेथड है वो रिपीटेडली कॉल होगा और इसी मेथड के अंदर हम ऐसा कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो डेटा को फ़िल्टर करवा पाए और फिल्टर्ड डेटा का जो रिज़ल्ट होगा वो हम कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो चलिए ये थी थ्योरी के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम्पल के रिलेटेड। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये वाली एग्ज़ाम्पल हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरू से शुरुआत करेंगे। तो उसके लिए फ़ाइल और अब आपने यहाँ पे न्यू, अब आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है।
अब आपने सिंगल व्यू ऐप जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च विद यूआई कलेक्शन व्यू। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है अपने लैपटॉप के अंदर, ताकि सारे का सारा सोर्स कोड जो है वो इस उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स अब आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्ज़न है मेरे पास वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो एक्स कोड का जो वर्ज़न है मेरे पास वो है 10.2.1, और जो लैपटॉप है मेरे पास वो है मैकबुक एयर। तो अब हम जो है अपना डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस एग्ज़ाम्पल के लिए सबसे पहले आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है जो मेडिसिन की इमेजेस हैं वो आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो असेस्ड फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। तो इस टाइम पे मेरे पास इमेजेस मैंने अभी तक प्रोजेक्ट में इंपोर्ट नहीं की। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इमेजेस को इस प्रोजेक्ट में आप जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जो इमेजेस हैं मेडिसिन के रिलेटेड वो मैंने पहले से ही इंटरनेट से किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके रखी हुई थी। आप देख पा रहे हैं इस तरीके की मेरे पास मेडिसिन की जो इमेजेस हैं वो अवेलेबल है। डायमेंशंस आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए इन सारी इमेजेस को इस तरीके से आपने सिलेक्ट करना है और सभी की सभी इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस ऐप आइकॉन के नीचे। तो अब आप देख पा रहे हैं पूरे का पूरे इमेजेस वाला जो फोल्डर था उसके अंदर जितनी भी इमेजेस थी वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो एम्बेड हो चुकी है। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो रेडी करना है आज की एग्जांपल के लिए। सबसे पहले आपने व्यू कंट्रोलर पे यहाँ पे जो आप डॉट देख रहे हैं इसको सिलेक्ट करना है माउस की हेल्प के साथ, और एम्बेड इन आइकॉन के थ्रू आपने नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। और अब आपने इसको थोड़ा सा इसको मैं जूम कम कर देता हूँ और इसको अलाइन करता हूँ पूरा पैरेलल मेरे डिफ़ॉल्ट व्यू कंट्रोलर के आगे, और इसको फिर से मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब आपने जो नेविगेशन आइटम है आउटलाइन विंडो के अंदर, डॉक्यूमेंट आउटलाइन के अंदर इसको सिलेक्ट करना है और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी टाइटल बार के अंदर जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेडिसिन ऐप। चलिए अब आपने लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है कलेक्शन व्यू। तो जैसे ही आप कलेक्शन व्यू लिखने की कोशिश करेंगे आपके पास पहला एक यूआई एलिमेंट निकल के आएगा। आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं चाहता हूं कि ये जो कलेक्शन व्यू है ये पूरी की पूरी मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो इसके लिए मैं इस कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करूंगा। तो कंस्ट्रेंट्स किस तरीके से अप्लाई करने हैं आपने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स के ऊपर जो ऐड कंस्ट्रेंट्स हैं न्यू कंस्ट्रेंट वाला आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने चारों साइडों पे आपने 0 0 जो है वो अप्लाई करना है। और कंस्ट्रेंट टू मार्जिन वाले जो चेक बॉक्स है इसको आपने चेक्ड रहने देना है और उसे ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। तो हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हमने साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो सेल का साइज़ है वो डिफ़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे विड्थ ले लेता हूँ 200, हाइट ले लेता हूँ 250। अब आपने जो मिनिमम स्पेसिंग है सेल के लिए वो लिखनी है 5, लाइंस के लिए 5, सेक्शन इंसेट्स जो हैं वो टॉप पे 2, बॉटम पे 0, लेफ़्ट पे 2 और राइट पे 2। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब आपने आउटलाइन जो हमारी डॉक्यूमेंट आउटलाइन जो विंडो है उसके अंदर आपने कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम आप कोई भी रख सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ सेल। अब मैं इस सेम नेम को जो है कोडिंग के वक्त यूज़ करूँगा। तो जब मैं इसको यूज़ करूँगा कोडिंग के टाइम, तब मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे आपने सेल को जो है वो यूज़ करना है। तो चलिए, अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर एक इमेज और एक लेबल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो वो किस तरीके से करना है, उसके लिए लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज। अब आपने इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसकी हाइट और जो विड्थ है इस इमेज व्यू की वो आपने यहाँ पे सेट करनी है साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू। तो विड्थ हम यहाँ पे रखेंगे 180, हाइट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 175 और इसे मैं हॉरिजेंटली सेंटर में जो है वो अलाइन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक इमेज जो है वो यहाँ पे अप्लाई करके देख लेता हूँ क्या इमेज प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो पाती है। तो कोई भी एक मेडिसिन की इमेज जो है वो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लगा देता हूँ। अब हम इस लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल जो है वो ऐड करेंगे। तो चलिए, लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के जो कलेक्शन व्यू का सेल है उसके अंदर, और इसको मैं जो है इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब आपने इसको अलाइन करना है सेंटर में, और आप चाहें तो फ़ॉन्ट का साइज़ 15 कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, स्टाइल इसका बोल्ड कर सकते हैं और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट जो है वो लिख के देख लेता हूँ क्या ये प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाता है। अब हमने इसकी जो लाइंस हैं वो यहाँ पे 0 करना है, लाइंस नंबर ऑफ़ लाइंस, क्योंकि हम अगर तो हमारे पास जो मेडिसिन का नेम है वो काफ़ी उसकी जो विड्थ है वो नॉर्मल विड्थ से ज़्यादा है, और उसको रैप करने के लिए नेक्स्ट लाइन पे हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 0 करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे इमेज भी आ चुकी है, लेबल भी हमारा रेडी है। अब हमने इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स ऐड करते हैं। तो उसके लिए कंस्ट्रेंट टू मार्जिन वाला जो चेक बॉक्स है इसको अनचेक करेंगे। अब हम टॉप पे इसको सिलेक्ट करेंगे, लीडिंग, ट्रेलिंग, तीनों साइडों पे हम 10-10 यहाँ पे यूज़ करेंगे और हाइट जो है वो यहाँ पे चेक बॉक्स को जो है वो मार्क करेंगे और इसे ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट। तो अब हमने इस लेबल को सिलेक्ट करना है और इसी तरीके से इसके ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करने हैं, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग, और यहाँ पे हाइट जो है वो हम देंगे 30 और इसे ऐड करते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हमारे दोनों ही यूआई एलिमेंट्स पे जो है वो सेट हो चुके हैं। अब हमने इस कलेक्शन व्यू सेल के लिए एक कस्टम क्लास जो है वो क्रिएट करनी है। तो वो किस तरीके से क्रिएट करनी है वो अब हम देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे ऐड करते हैं एक न्यू फाइल, और जो वो फाइल हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो होगी कोकोआ टच क्लास। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू सेल, और अब हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसे क्रिएट करना है प्रोजेक्ट के अंदर। तो मेरी जो कस्टम क्लास है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने इसको सेट करना है अपने कलेक्शन व्यू सेल के साथ। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे विंडो डॉक्यूमेंट आउटलाइन में सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर में जाएंगे और यहाँ पे क्लास का नेम लिखने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे का सारा नेम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आपने एंटर प्रेस करना है और इसे एक बार सेव करना है। तो चलिए, क्लास जो है वो मेरी अटैच हो चुकी है कलेक्शन व्यू सेल के साथ। अब हमने इस मेडिसिन का जो इमेज है और इस लेबल का जो यहाँ पे यूआई एलिमेंट है इसके आईबी आउटलेट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। तो वो किस तरीके से क्रिएट करने हैं उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं यहाँ पे, और ये हमारा असिस्टेंट एडिटर है। आप माउस का कर्सर देख सकते हैं। साइड वाले पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि किस तरीके से आईबी आउटलेट क्रिएट करते हैं आप क्लियरली देख पाएँ। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर, मगर हमने जो क्लास यूज़ करनी है
वो करनी है ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास यहाँ पे। तो अब आप देखिए मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो क्लास यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने विंडो जो यहाँ पे आउटलाइन डॉक्यूमेंट आउटलाइन वाली विंडो है वहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल को की को प्रेस करना है कीबोर्ड के ऊपर, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है माउस की हेल्प के साथ, और जो आईबी आउटलेट का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई इमेज और इसे कनेक्ट कर देते हैं। और अब हमने इसी तरीके से फिर से लेबल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे नेम जो रखना है वो रखना है माई लेबल और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए दोनों के आईबी आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब हमने मैनुअल के थ्रू फिर से जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है व्यू कंट्रोलर क्लास, और इसके अंदर अब हम इस पूरे का पूरा जो कलेक्शन व्यू है इसका आईबी आउटलेट क्रिएट करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट का नेम है वो रखेंगे माई कलेक्शन व्यू और इसे भी हम जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए आईबी आउटलेट इसका भी जो है वो बन चुका है। मैं फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलता हूँ, साइड वाले पैनल को मैं अनहाइड करता हूँ और इसे एक बार जो है वो यहाँ पे सेव करते हैं। तीनों ही फाइलों को मैं एक बार सेव कर देता हूँ। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और इस कलेक्शन व्यू का डेलीगेट और जो डेटा सोर्स हैं वो सेट करना है। तो वो किस तरीके से सेट करना है, यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे मेडिसिन एप्लीकेशन के ऊपर, सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे यूज़ करेंगे डेलीगेट। तो दोनों ही जो डेलीगेट और जो डेटा सोर्स हैं वो हमने सेट कर दी है यहाँ पे। एक बार इसको सेव करते हैं और अब हम अपनी जो एप्लीकेशन है इसके लिए एक डेटा सोर्स जो है वो यहाँ पे रेडी करेंगे। तो डेटा सोर्स के लिए एक कस्टम क्लास या फिर कह सकते हो एक यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो हमने क्रिएट करनी है। तो वो किस तरीके से क्रिएट करनी है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं एक न्यू फाइल। अब आपने स्विफ्ट फाइल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जो फाइल का नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ मेडिसिन डेटा और इसके क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हम एक क्लास क्रिएट करने जा रहे हैं, क्लास मेडिसिन डेटा, और दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला है मेडिसिन नेम, मेडिसिन का नेम सेव करवाने के लिए, और यहाँ पे मेडिसिन इमेज, मेडिसिन की जो इमेज है उसका नेम यहाँ पे सेव करवाने के लिए, और एक इनिशियलाइज़र यहाँ पे यूज़ करेंगे एज ए कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे जो नेम रखेंगे एम नेम एज ए स्ट्रिंग और एम इमेज एज ए स्ट्रिंग। एक एम नेम जो है वो है मेडिसिन के नेम के लिए और एम इमेज जो है वो मेडिसिन की इमेज को जो नेम है उसको सेव करवाने के लिए एज ए पैरामीटर पास करने के लिए। और अब हम एक्चुअल वेरिएबल्स को यहाँ पे सेट करेंगे एम नेम के साथ और मेडिसिन इमेज को एम इमेज के साथ। तो चलिए इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो क्लास है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमने इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक एरे जो है वो क्रिएट करनी है। वो किस तरीके से क्रिएट करनी है वो मैं आपको बताऊंगा और उसके अंदर डेटा कैसे फिल करना है वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप क्लियरली यहाँ पे देख पाएँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट करता हूँ मेडिसिन लिस्ट, और किस टाइप की होगी एरे, जो हमने क्लास क्रिएट की है उस टाइप की होगी, और यहाँ पे ब्लैंक एरे एज ए क्रिएट करेंगे। और अब हमने इस कमेंट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि कोड में आपको कम्प्लेक्सिटी ना दिखे। अब हमने इस एरे के अंदर डेटा फिल करना है, मगर किस तरीके से फिल करना है उसके लिए एक अलग से मेथड जो है वो क्रिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ, प्राइवेट फंक्शन फिल डेटा
मैं आपको एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना बताऊंगा और किसे उसे एरे के अंदर किस तरीके से अपेंड करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपने इमेजेस के अकॉर्डिंगली खुद क्रिएट करने हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पहला ऑब्जेक्ट, लेट मेडिसिन 1 इक्वल टू मेडिसिन डेटा, और यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं और अभी के लिए इसके डेटा को ब्लैंक कर देते हैं। और अब हमने मेडिसिन लिस्ट में इस ऑब्जेक्ट को अपेंड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेडिसिन 1। तो अब हमने यहाँ पे नेम कहाँ से लिखना है वो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखना है, मेरी जो इमेज है उसका नेम क्या है। तो एक इमेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे इमेज को यूज़ करूँगा, देख लेते हैं यहाँ पे डी प्रोटीन। यहाँ पे देख पा रहे हैं इमेज का नेम है डी प्रोटीन, और इसको किस तरीके से पूरे नेम के साथ लिखना है हमने। तो यहाँ पे देखिए जो इमेज का नेम था वो यहाँ पे लिखा हुआ है डी प्रोटीन। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं डी प्रोटीन विदाउट एक्सटेंशन, और नेम के अंदर हम लिखेंगे पूरा नेम डी प्रोटीन चॉकलेट पाउडर 500 ग्राम, इस तरीके से। तो आपने 1 बाय 1 हर एक इमेज के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उसे अपेंड करना है एरे के अंदर। अब मैं इस यहाँ पे कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा क्योंकि मैंने पहले से ही कोड जो है वो लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो यहाँ पे सेव होगा थोड़ा सा। वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑब्जेक्ट आपने किस तरीके से क्रिएट करने हैं। तो चलिए अब मैं कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो कोड को यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं मैंने मेडिसिन 1, मेडिसिन 2, मेडिसिन 3 इस तरीके से काफ़ी सारा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। इसको मैं सही कर देता हूँ बाकी को, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने लगभग 25 जो इमेजेस हैं उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अब आपने इस फिल डेटा को व्यू डिड लोड के अंदर कॉल करना है, ताकि जब भी एप्लीकेशन रन हो आपका पूरे का पूरा डेटा जो है वो एरे के अंदर जो है वो फिल हो पाए। अब हम अदर वेरिएबल्स को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्चिंग नाम का बूलियन वेरिएबल लेता हूँ, उसे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स जो है वो सेट करता हूँ। तो ये वेरिएबल मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि जब भी सर्चिंग चल रही हो, जब भी यूज़र सर्च बार के अंदर कोई टेक्स्ट को सर्च करने की कोशिश करे, तब सर्चिंग वाला वेरिएबल हम ट्रू करेंगे, और जैसे ही सर्चिंग बंद हो या फिर यूज़र कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करे तब हम इसको फॉल्स करेंगे। तो इसी पर्पज़ के लिए मैंने ये वेरिएबल जो है वो यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे एक एरे और यूज़ करेंगे सर्च मेडी, और इसे किस टाइप का हमने लेना है, मेडिसिन डेटा टाइप का, एज ए ब्लैंक जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये एक टेम्परेरी एरे है, इसको हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि जो भी फिल्टर्ड डेटा होगा हमारी कंप्लीट मेडिसिन लिस्ट में से फिल्टर्ड डेटा जिसको यूज़र ने सर्च करके फ़िल्टर किया होगा वो हम टेम्परेरी सर्च्ड मेडी जो एरे है इसके अंदर सेव करवाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको एज ए ब्लैंक एरे जो है वो यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सर्च कंट्रोलर, क्योंकि हमने सर्च बार जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। और कौन सा पैरामीटर जो है इसको पास करेंगे, सर्च रिजल्ट्स कंट्रोलर पैरामीटर पास करेंगे और इसको नील पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नील क्यों पास किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रिज़ल्ट है वो सेम व्यू कंट्रोलर के अंदर डिस्प्ले हो पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे नील पास किया है। अगर मैं किसी और व्यू कंट्रोलर के अंदर जो मेरा फिल्टर्ड डेटा है उसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तब मैं यहाँ पे जो है उस पर्टिकुलर व्यू कंट्रोलर का जो नेम है वो यहाँ पे लिखूँगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नील यूज़ कर रहा हूँ। तो आगे हमने इस सर्च कंट्रोलर के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो अप्लाई करनी है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से अप्लाई करनी है वो अब हम देखेंगे। उसके लिए एक सेपरेट जो मेथड है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेथड का नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर, और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा सर्च कंट्रोलर डॉट
लोड व्यू इफ़ नीडेड, इस मेथड को कॉल करेंगे। अब हम करेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च रिजल्ट्स अपडेटर, इसको सेल्फ के साथ सेट करेंगे। तो ये बेसिकली डेलीगेट है सर्च कंट्रोलर का। अब हम सर्च कंट्रोलर के अंदर जो सर्च बार है उसका भी वो डेलीगेट जो है वो सेल्फ के साथ सेट करेंगे। अब हमने यहाँ पे और कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। ऑब्सक्योर बैकग्राउंड ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, इसको फॉल्स करना है ताकि सर्चिंग टाइम पे हमारा जो बैकग्राउंड है वो डिम ना हो। तो यहाँ पे दो एरर्स मेरे पास डिस्प्ले हो रही हैं, आप देख पा रहे हैं। तो ये बेसिकली इसलिए डिस्प्ले हुई हैं क्योंकि हमने सर्च कंट्रोलर का जो रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल है वो अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया अपनी इस क्लास के अंदर। तो जैसे ही मैं आगे फर्दर प्रोटोकॉल को डिफ़ाइन करूँगा तो एरर्स जो हैं वो अपने आप ही जो है वो रिमूव हो जाएंगी। तो अब हमने कॉन्फ़िगरेशन और लिखनी है यहाँ पे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार, उसका जो अनेबल रिटर्न की ऑटोमेटिकली इसको आपने फॉल्स करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट रिटर्न की टाइप, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूआई रिटर्न की टाइप डॉट डन बटन। तो ये क्या है डन बटन, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे एप्लीकेशन को फिर से रन करके। तो जब भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे और अगर मैं यहाँ पे आपको टॉगल करके बताऊँ कीबोर्ड को, तो आप देखेंगे कि कीबोर्ड पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्च बटन था उसकी जगह पे मैंने डन बटन को इम्प्लीमेंट किया है। तो वो किसकी हेल्प के साथ मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, इसी कोड की हेल्प के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसका पर्पस यही है कि बस सर्च बटन की जगह पे आपने डन बटन को जो है वो डिस्प्ले करवाना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च कंट्रोलर डॉट हाइड सर्च, यहाँ पे लिखेंगे फिर से मैं दिखा देता हूँ सेल्फ, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट हाइड सर्च बार वाइल स्क्रॉलिंग व्हेन स्क्रॉलिंग, इसको फॉल्स करेंगे क्योंकि सर्च बार को हम परमानेंटली डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब हम लिखेंगे सेल्फ डॉट नेविगेशन आइटम डॉट सर्च कंट्रोलर इज इक्वल टू सर्च कंट्रोलर। तो इस तरीके से हम सेट करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफाइंस प्रेजेंटेशन कंटेक्स्ट, इसको हम करेंगे ट्रू। अब हमने यहाँ पे लिखना है सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार डॉट प्लेस होल्डर, इसको हम किसके साथ सेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सर्च मेडिसिन बाय नेम। चलिए, क्योंकि हमने यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे लिखा था, आप देख पा रहे हैं सर्च बर्ड्स बाय नेम। तो सॉरी, यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है वो मेरे से जो पुराने वाली एग्जांपल थी उसका ही लिखा गया था। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे सही लिखना है सर्च मेडिसिन बाय नेम। तो इसकी करेक्शन आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब मैं इस कॉन्फ़िगर सर्च कंट्रोलर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और आपने यहाँ पे फिल डेटा के बाद इसको पेस्ट करना है। तो चलिए, इस तरीके से इसको आपने कॉल करना है। अब हम जो है अपना जो सर्च कंट्रोलर है उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो कलेक्शन व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे लास्ट में चलते हैं और यहाँ पे आपने लिखना है एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर और प्रोटोकॉल्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट, यूआई यहाँ पे यूआई की जगह पे यूआई सर्च रिज़ल्ट अपडेटिंग प्रोटोकॉल और यहाँ पे यूआई सर्च बार डेलीगेट। तो ये 4 प्रोटोकॉल्स को आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनके जो स्केलेटन है वो बन चुका है और ऊपर हमारी जो एरर्स थी इन 2 लाइंस में वो भी रिमूव हो चुकी हैं क्योंकि हमने जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 प्रोटोकॉल्स मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं सर्च कंट्रोलर के रिलेटेड।
तो अब हमने यहाँ पे कोड आगे लिखना है, नंबर ऑफ़ जो आइटम्स हैं सेक्शंस के अंदर कितनी होनी चाहिए कलेक्शन व्यू के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इफ़ सर्चिंग वाला अगर वेरिएबल ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे सर्च्ड जो मेडिसिन वाली जो एरे थी उसकी काउंटिंग। और अगर सर्चिंग नहीं चल रही, कहने का मतलब सर्चिंग वाला जो वेरिएबल है वो फॉल्स है, तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे सर्च मेडी यहाँ पे रिटर्न करेंगे मेडिसिन लिस्ट डॉट काउंट। चलिए ये है हमारी नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो कितनी होंगी, तो वो इस तरीके से हम एक कंडीशन जो है वो इफ़ वाली और एल्स वाली जो है वो यूज़ करेंगे। अब हमने हर एक सेल को इम्प्लीमेंट करना है कलेक्शन व्यू के अंदर, तो किस तरीके से कोड लिखेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू, रीयूजेबल सेल को कॉल करेंगे और आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे पास करेंगे सेल, और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ, और अब इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफायर का नेम सेल लिखा, क्योंकि हमने जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जो सेल है इसका आइडेंटिफायर का नेम हमने यहाँ पे सेल ही यूज़ किया है, तो इसीलिए कोडिंग के अंदर भी हमने सेम नेम जो है वो यूज़ किया है। तो व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं फिर से, और यहाँ पे हमने सेल लिया है। तो चलिए अब हम फिर से इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ सर्चिंग ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और लास्ट में हम रिटर्न करेंगे सेल वाला ऑब्जेक्ट। और अगर सर्चिंग हमारी चल रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल की इमेज को सेट करेंगे इस तरीके से, नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो एरे यूज़ करेंगे वो करेंगे सर्च्ड मेडी, और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो, और कौन सा एट्रीब्यूट मेडिसिन इमेज। और अब हमने यहाँ पे लिखना है सेल डॉट माई लेबल डॉट लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सर्च मेडी, और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पाथ डॉट रो, और यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट मेडिसिन नेम। अब हमने इसी कोड को यहाँ से कॉपी करना है और इसे यहाँ पे एल्स में पेस्ट करना है, और जो मेरा सर्च मेडी था इसकी जगह पे हमने मेडिसिन लिस्ट वाली एरे यूज़ करनी है, और यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे मेडिसिन वाली लिस्ट। और इस तरीके से आपने इफ़ वाला और एल्स वाला जो कोड है वो लिखना है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कोडिंग इसकी नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सेल था कलेक्शन व्यू के अंदर, उसके चारों साइडों पे एक बॉर्डर जो है वो ब्लैक कलर का हमें नज़र आए, तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे यहाँ पे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर इक्वल टू UI कलर डॉट यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लैक कलर, और इसे कन्वर्ट करेंगे CG कलर की हेल्प के साथ। और अब हम लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर विड्थ, और यहाँ पे विड्थ इसकी सेट करेंगे 2। चलिए इस तरीके से आपने सेल का बॉर्डर जो है वो डिफ़ाइन करना है। अब हम यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड जो है वो कोड करने जा रहे हैं, जिसका नेम है अपडेट सर्च रिजल्ट्स। तो ये वाला मेथड तब कॉल होगा जब हम कोई भी यूज़र जो है वो सर्च बार के अंदर डेटा को सर्च करने की जो है वो कोशिश करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्च टेक्स्ट इक्वल टू सर्च कंट्रोलर डॉट सर्च बार के अंदर जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे इस तरीके से अनरैप करेंगे फोर्सली। अब हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और देखेंगे जो सर्च टेक्स्ट है वो कहीं ब्लैंक तो नहीं है, इज़ एम्प्टी, और अगर ब्लैंक नहीं है तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर सर्च टेक्स्ट जो है वो ब्लैंक है, यूज़र ने अभी सर्च बार के अंदर क्लिक ही किया है मगर कुछ भी टाइप नहीं किया, तो एल्स ब्लॉक के अंदर हम कोडिंग लिखेंगे सर्चिंग इक्वल टू फॉल्स, सर्च्ड वाली जो मेडी वाली जो एरे थी उसके सारे एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे, और यहाँ पे जो सर्च मेडी वाली जो एरे थी उसको इक्वल किसके करेंगे, मेडिसिन लिस्ट के इक्वल, कंप्लीट एरे बन जाएगी वो। और अगर जो डेटा है वो सर्च करने की कोशिश की है यूज़र ने सर्च बार के अंदर,
तब हम कोड लिखेंगे सर्चिंग इज इक्वल टू ट्रू। सर्च मेडिसिन में कोई पुराना डेटा पड़ा हुआ है उसको रिमूव करेंगे, फिर एक लूप एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे हर एक मेडिसिन का नेम चेक करेंगे क्या यूज़र ने जो नेम लिखा है वो कहीं ना कहीं मेडिसिन वाले ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है, किसी मेडिसिन के नेम के अंदर कंटेन करता है। अगर तो कंटेन करता है उस पर्टिकुलर मेडिसिन को हम ऐड करेंगे सर्च्ड मेडी जो एरे थी उसके अंदर, जो फिल्टर्ड एरे थी। तो यहाँ पे लिखेंगे मेडिसिन नेम डॉट लोड केस डॉट कंटेन, और यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा सर्च टेक्स्ट डॉट, उसको भी लोड केस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर डेटा मिल जाता है वहाँ पे कहीं तो सर्च मेडी में अपेंड करेंगे डेटा इस तरीके से मेडिसिन। चलिए अब हमने लास्ट में एल्स के बाद माई कलेक्शन व्यू को रीलोड करना है ताकि नया डेटा उसके अंदर जो है वो डिस्प्ले हो पाए। अब हमने दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने हैं। पहला मेथड है जब यूज़र जो है वो कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे कैंसिल बटन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सर्च बार के अंदर जो कैंसिल बटन है इसके ऊपर जब क्लिक करेगा यूज़र सर्च करने के बाद तो फिर से सारा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं सर्च बार कैंसिल बटन क्लिक, और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे सर्चिंग करेंगे फॉल्स, सर्च मेडी को करेंगे सारा डेटा रिमूव करेंगे उसका पुराना, और यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू को जो है रीलोड करेंगे। और अब हम चाहते हैं कि यूज़र, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूज़र जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करे तो उस प्रोडक्ट का जो नेम है वो आउटपुट विंडो के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए ताकि आप जान पाएँ यूज़र ने कौन सा मेडिसिन वाला प्रोडक्ट जो है वो टच करने की या सिलेक्ट करने की कोशिश की है। तो उसके लिए एक मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे डिड सिलेक्ट, इस तरीके का पैरामीटराइज मेथड जो कलेक्शन व्यू के अंदर है उसके अंदर कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे सर्चिंग अगर ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक, नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक, और कोड हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे यू हैव क्लिक्ड ऑन मेडिसिन, और इंटरपोलेशन जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है वो यूज़ करेंगे। अगर सर्चिंग चल रही है इफ़ के अंदर हम लिखेंगे सर्च्ड मेडी, कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पार्ट डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे, कौन सा यहाँ पे एट्रीब्यूट मेडिसिन नेम। अब हमने इसी कोड को यहाँ से कॉपी करना है और नीचे एल्स में पेस्ट करना है, और यहाँ पे जो एरे यूज़ करेंगे वो करेंगे कंप्लीट एरे, जो मेडिसिन लिस्ट वाली एरे थी इसको। अब हम इसको सेव करते हैं। फ्रेंड स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल रेडी है, कोडिंग हमने कर दी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहाँ पे तैयार है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं सिमुलेटर के अंदर ये किस तरीके से वर्क कर पाती है हमारी एग्जांपल। तो ऐप जो है वो विदाउट एरर यहाँ पे बिल्ड होके इंस्टॉल हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं वो किस तरीके से निकल के आती है। प्रोडक्ट तो यहाँ पे अच्छे से डिस्प्ले हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं कोई एक पाउडर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप देख पा रहे हैं। पहले इस कीबोर्ड को मैं टॉगल कर देता हूँ यहाँ पे ताकि क्लियरली डेटा आप देख पाएँ। तो 4 तरह के यहाँ पे पाउडर हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पे इनो सर्च करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं एक प्रोडक्ट मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है, और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास आउटपुट विंडो के अंदर लिखा आ चुका है कि यू हैव क्लिक्ड ऑन मेडिसिन इनो पाउडर। तो इस तरीके से जो मेडिसिन का नेम है, जो सिलेक्टेड मेडिसिन का नेम है, वो मैंने डिटेक्ट कर लिया है कोडिंग के थ्रू। और अगर हम कैंसिल बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सारे का सारा डेटा फिर से यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और अगर मैं फिर से किसी मेडिसिन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ चुकी है कि टी हील कैप्सूल जो है वो हमने यहाँ पे क्लिक किया है। तो फ्रेंड स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम जो है मेडिसिन स्टोर के रिलेटेड एक एप्लीकेशन का डिज़ाइन जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से हमने एक मेडिसिन की एप्लीकेशन जिसका मेन फोकस है कि हमने सर्च कैसे
अप्लाई करनी है एप्लीकेशन के अंदर, ताकि डेटा को हम फ़िल्टर करवाने के बाद कलेक्शन व्यू के अंदर डिस्प्ले करवा पाएँ। वो आपने सीख लिया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर और भी वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक उसी टाइम पे पहुंच पाएँ, और आप उस वीडियो को वॉच करके और भी नॉलेज जो है वो गेन कर पाएँ। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।